हेलो दोस्तों, देखो टैक्स पे आधारित दो सवाल और बचे हुए हैं, तो उनको भी मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है ना। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 और 99 को डिस्कस करेंगे। दोनों आपके बिल्कुल आपके सिमिलर सवाल है, ठीक है ना। तो अगर आप धैर्य के साथ पूरा वीडियो देख लेंगे तो ऐसे सवालों को बहुत ही आसानी से सवाल एग्जाम में बना के आएंगे, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है कि एक व्यक्ति की आय में 1800 की वृद्धि हुई तथा देय कर 18% से घटकर 15% हो गया, ठीक है ना। मतलब आय में वृद्धि हुई तो कर आपका कम हो गया, ठीक है ना। दोनों मामलों में 29.95% आपका आयकर मुक्त है आपकी राशि, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि दोनों मामलों में जो आपकी राशि है उसका 29.95% जो है वो कर से मुक्त है। इस लाइन का ये मतलब है, ठीक है ना। ये दोनों मामलों में देय कर आपका समान है तो प्रारंभिक आय आपको बताना है, ठीक है ना। दोनों मामलों में जो आप टैक्स दे रहे हैं, जो आप इनकम टैक्स दे रहे हैं, आयकर दे रहे हैं, वो आपका समान है, तो आपको प्रारंभिक राशि आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखो हमने मान लिया कि जो प्रारंभिक राशि है वो आपकी ₹1 थी, ठीक है ना। मार्कर ही नहीं अब चलेगा, चलो भैया ठीक है ना। और फिर दूसरी राशि उससे 1800 ज्यादा है तो वो कितना हो गया, A प्लस में आपका 1800, ठीक है ना। अब देखो एक चीज आप हमेशा याद रखो, जब कर मुक्त जो राशि है, कर मुक्त जो परसेंटेज है आपका, जब दोनों के लिए सेम हो तो उसको हमेशा छोड़ देना है आपको, ठीक है ना। अभी देखो मैं आपको समझा दूंगा क्यों उसे छोड़ देना है, ठीक है ना। देखो आप मान लो कि 29.95% को आप 30% मान लो, ठीक है ना। मतलब ये अगर आपकी प्रारंभिक राशि A है तो इसका 30% छोड़ो, मतलब 70% पर ही आपको जो है टैक्स देना है, ठीक है ना। और इसके भी आपको 70% पर आपको टैक्स देना है, ठीक है ना। तो जब दोनों के लिए सेम हो तो वैल्यू आपकी कट जाएगी, अभी देखो आगे जाके, ठीक है ना। तो जब भी आप एग्जाम में सवाल को करें, जब दोनों के लिए छूट का परसेंटेज आपका सेम हो तो उसको आपको छोड़ देना है, सीधे आपको जो कर की दर है उसे निकाल के बराबर कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या है, पहले कंडीशन में हम लोग 18% जो है कर आप दे रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका 18%, ठीक है ना। और दूसरे में आप जो कर दे रहे हैं वो 15% दे रहे हैं, ठीक है ना। अब सवाल में क्या है, जो कर की राशि है वो आपकी बराबर, इसी को आपको सॉल्व करना है। तो देखो 70% से 70% आपका कट गया, ठीक है ना। तो बार बार मैं आपको बोल रहा हूं कि जब छूट का जो परसेंटेज हो अगर वो सेम हो तो उसको आप निगलेक्ट कर दिया करो, छोड़ दिया करो, ठीक है ना। सीधे कर की राशि आप सॉल्व करो। देखो परसेंटेज से आपका परसेंटेज कट गया और 3 से ये कट रहे हैं, 3 छंग 18 और ये आपका 3 बचे 15, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लो तो कितना हो गया, 6A बराबर कितना हो गया, 5A प्लस में 18 पंचे 90 के आगे 2 जीरो लगा दो, ठीक है ना। तो यहां से A की वैल्यू कितनी आ गई, 9000, ठीक है ना। तो प्रारंभिक राशि आपसे पूछा है तो 9000 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो A पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपसे वर्तमान राशि आपसे पूछा होता तो इसमें आप 1800 जोड़ दीजिए, 9000 में आप 1800 आप जोड़ दीजिए, ठीक है ना। सॉरी 9000 है, इसमें आप 1800 जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 800 और 9 1 10 आपका, ठीक है ना। तो वर्तमान राशि आपकी 10,800 हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपकी वर्तमान राशि है, ठीक है ना। ये आपकी वर्तमान राशि है और ये आपकी प्रारंभिक राशि है, ठीक है ना, इनिशियल आपकी जो सवाल में आपसे पूछा है, ठीक है ना। अभी इस सॉल्यूशन को आप देख लीजिए, एक सवाल मैं आपको और करा देता हूं, ठीक है ना। इसका A पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से मैं आपको बोल दे रहा हूं कि जब कर मुक्त जो परसेंटेज है आपका वो सेम हो तो उसको आप छोड़ दिया करिए, सीधे आप जो है टैक्स निकाल के बराबर कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 99 को आप देखो, ठीक है। एक बात को कई बार तो नहीं रिपीट कर देता हूं मैं कि वो बोरिंग लगने लगता, ठीक है ना। अब देखो इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 99 देखो, किसी व्यक्ति की आय में 2000 की वृद्धि हुई तो कर की दर 14% से घटकर 12% हो गई। यदि दोनों मामलों में देय कर आपका समान है, दोनों मामलों में जो आप टैक्स दे रहे हैं वो आपका सेम है, ठीक है ना। यदि पहली और दूसरी स्थिति में आय का 20% और 30% कर मुक्त है तो उसकी वर्तमान आय आपको बतानी है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जो आपको आयकर में छूट दी हुई है वो अलग अलग दी हुई है। पहले जो राशि है उसमें 20% राशि आपकी छूट है आयकर से और बाद वाले में 30% है, ठीक है ना। तो इसमें हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि जो छूट का जो परसेंटेज है वो अलग अलग है, ठीक है ना। अगर सेम होता तो हम उसको छोड़ देते, ठीक है ना। तो देखो हमने मान लिया कि जो आपकी शुरू में राशि है वो आपकी ₹1 थी, ठीक है ना। बाद में कितनी हो गई, 2000 से बढ़ गई, मतलब आपका A प्लस में आपका 2000 हो गया, ठीक है ना। ये है आपके पास, ठीक है। देखो पहले कंडीशन में क्या है कि यदि पहली स्थिति में 20% जो है आपकी कर मुक्त है तो कितने का आप कर दें, केवल 80% का आप टैक्स दें, ठीक है ना। 80% है ये, ठीक है ना।
और दूसरे में 30% है, तो यहाँ पे आप 70% राशि पर केवल आपको टैक्स लगेगा, ठीक है ना। और पहले टैक्स कितना दे रहे हैं आपका 14%, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना दे रहे हैं आप 12%, ठीक है ना। और टैक्स की राशि है आपकी बराबर, तो इनको कर दो आप बराबर, ठीक है ना। सॉल्व कर लो, देखो परसेंटेज से तो सारे परसेंटेज आपके चले ही जाएंगे, ठीक है ना। 0 से आपका ये 0 चला गया, ठीक है ना। 7 से आपका ये 14 आपका 2 बार में चला गया, 2 से आपका ये 12 6 बार में चला गया, फिर इसको 2 से काटो, 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 4A बराबर कितना हो गया ये 3A और प्लस में आपका 3 दूनी 6000, ठीक है ना। तो यहां से A की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6000, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपसे प्रारंभिक राशि नहीं पूछा है, वर्तमान की राशि आपसे पूछा है। तो 6000 आपकी प्रारंभिक राशि है, वर्तमान राशि क्या होगी, हमने 2000 की वृद्धि की थी, 6000 में आप 2000 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 8000, ठीक है ना। तो 8000 आपका आंसर होगा, ठीक है ना। वर्तमान राशि आपसे पूछा है तो 8000 आपका आंसर होगा, अगर प्रारंभिक पूछा होता तो 6000 आपका आंसर होता, ठीक है ना। तो ये आयकर वाले जितने भी सवाल थे वो मैंने आपको बेसिक से और जितना भी छोटा हो सकता है तरीका उससे आपको बता दिया है, ठीक है ना। कभी